Good morning everyone. Welcome to my channel Electronics Hacker. This is Kausal Maurya and I hope you are very well, safe and sound. So let's start. Today's video is on the topic of data communication and this is the first video of the data communication. So here's some topics about the data communication. So first topic is the basics of data communication. Second is concept of data communication. Third is elements of data communication. Fourth is bit rate, baud rate, channel capacity, synchronous data communication, asynchronous data communication and communication protocol. So in this entire video we have talked about these topics. So let's start and cover the whole topics in the brief in this video. So let's start. The target audience for this topic are the electronics final year diploma and electronics third year engineering students. So keep watching seriously. So let's start with the data communication. What is the data communication? जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट है डेटा, तो डेटा का मतलब है कि इट इज एक्सचेंज ऑफ डेटा. डेटा का हम एक्सचेंज कर रहे हैं. कम्युनिकेशन का मतलब हमें पहले से ही पता है कि एक्सचेंज करना, किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना. और डेटा कम्युनिकेशन है, इसका मतलब हम डेटा का एक्सचेंज कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ बाइनरी. तो जो डेटा हमारा होगा वो बाइनरी की फॉर्म में होगा. बाइनरी मतलब 0 या 1 बिटवीन द टू डिवाइसेस बाय सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम नोन एज द डेटा कम्युनिकेशन. देखिए, जब हम दो डिवाइसेस की बात करेंगे तो वो आपकी दो डिवाइसेस कंप्यूटर भी हो सकती हैं, कंप्यूटर टू सर्वर भी हो सकता है, या ट्रांसमीटर या रिसीवर भी हो सकता है. तो ये जो डेटा ट्रांसमिशन है ये इन फॉर्म ऑफ बाइनरी होगा. और ये डेटा ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह के जो हमारा मैसेज भेजना होगा वो किसके द्वारा भेजा जाएगा? वो ट्रांसमिशन मीडियम के द्वारा भेजा जाएगा. वो ट्रांसमिशन मीडियम कई तरह का मीडियम हो सकता है, उसकी तरह भेजा जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे डेटा कम्युनिकेशन. यहाँ आपका एक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन समझाने की कोशिश किया गया है. मान लीजिए आपको किसी कंप्यूटर से दूसरी जगह आपको सर्वर में भेजना है कोई मैसेज, तो कंप्यूटर पहले भेजेगा मॉडेम में, क्योंकि कंप्यूटर तो जो मैसेज आपको भेजेगा वो इन द फॉर्म ऑफ जो होगा क्या कहते हैं कि असेंबली लैंग्वेज के फॉर्म में होगा. तो मॉडेम क्या करेगा? मॉडेम इज द कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. तो ये दोनों काम करता है. पहला काम तो इसका मॉड्यूलेशन का होता है और दूसरा इसका डीमॉड्यूलेशन का होता है. तो जैसा इसका काम पड़ता है वैसे ही कर लेता है. तो ट्रांसमीटर के साइड मॉड्यूलेशन करता है, वही उल्टे रिसीवर के साइड क्या करता है? डीमॉड्यूलेशन करता है. तो इसका काम भी यही होगा. तो कंप्यूटर के द्वारा भेजा गया मैसेज पहले मॉडेम के पास जाएगा, वहाँ से मॉड्यूलेट करके इसको चैनल में जो है रेडिएट कर देगा. अब वो बात होती है चैनल हमारा वायरलेस है या वायर्ड है, वो अलग बात है. फिर चैनल से जो हमारा रिसीवर साइड पे होगा मॉडेम, वो उसको फिर डीमॉड्यूलेट करके उसको समझने लायक बनाएगा. और वो जो मैसेज हमारा कंप्यूटर से बाद भेजा गया था वो सर्वर में हमारा ट्रांसमिट कर दिया जाएगा. तो एक आपका उदाहरण है डेटा कम्युनिकेशन का. दूसरा हम एक परिभाषा ले सकते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन का क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन इनकोडेड डिजिटली. कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है इन्फॉर्मेशन का जो कि हमारा डिजिटली इनकोडेड किया गया है. डिजिटली इनकोडेड का मतलब इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1. उसी को हम कहेंगे डिजिटली इनकोडेड. डिजिटल फॉर्म में इनकोड किया गया है विद सम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क. किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजा जाता है कोई डेटा जो कि डिजिटली इनकोडेड होता है बाय द सर्टेन मीडियम. यहाँ सर्टेन मीडियम का मतलब है ये हमारा चैनल की बात कर रहा है, ट्रांसमिशन लाइन के मीडियम की बात कर रहा है. तो उस कम्युनिकेशन को बात करेंगे, उस कम्युनिकेशन का नाम हमारा डेटा कम्युनिकेशन. समझते हैं हम हिंदी में. जैसे डेटा कम्युनिकेशन का अर्थ हमारा डिजिटल डाटा को दो कंप्यूटर के बीच में ट्रांसमिट करना है. ठीक है, मान लीजिए दो कंप्यूटर के बीच में हम कोई डिजिटल डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे हमारा डेटा कम्युनिकेशन. तो जिसकी सहायता से कंप्यूटर डाटा का आदान प्रदान करते हैं. कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच फिजिकल कनेक्शन, भौतिक कनेक्शन जो हमारा केबल मीडिया या वायरलेस मीडिया दोनों के उस पे हो सकता है. तो इस सारे को ये हम उदाहरण लेते हैं किसके? डेटा कम्युनिकेशन के. और इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण हमारा इंटरनेट जो होता है वो कंप्यूटर नेटवर्क का एक उदाहरण है. ये डेटा का वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है. और डेटा का कम्युनिकेशन का ये जो मुख्य घटक होते हैं इंफॉर्मेशन या डिजिटल इनकोडर, ट्रांसफर ऑफ डाटा सेंडर से रिसीवर तक, और जो हमारा स्पेसिफिक मीडियम है जिसके द्वारा हम डाटा को भेजते हैं. तो ये सारे हमारे उसके डेटा कम्युनिकेशन के घटक हुए. तो आगे हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. तो एलिमेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन में जैसे हमने आपको देखा इंफॉर्मेशन डाटा,
जो हम डाटा को भेज रहे हैं, पहला एलिमेंट तो वही होगा जो डेटा हम भेज रहे हैं। दूसरा हमारा होगा डिजिटल इनकोडेड डेटा या सिग्नल, जो हमने डिजिटली इनकोड किया है जिस डेटा को, जिस सिग्नल को, मतलब 1 और 0 के फॉर्म में हमने इसको इनकोड किया। थर्ड होगा हमारा ट्रांसफर ऑफ डाटा सेंडर और रिसीवर, जो सेंडर और रिसीवर होंगे वो डाटा को ट्रांसफर या इंटरसेप्ट करेंगे, तो वो काम हमारा तीसरा एलिमेंट हो गया डेटा कम्युनिकेशन का। और चौथा हो गया स्पेसिफिक मीडियम। अब वो बात होगी कि हमारा वायर्ड मीडियम है, वायरलेस मीडियम है, वो किस तरह से इसको मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो जो स्पेसिफिक मीडियम होगा वो भी हमारा एलिमेंट होगा इसका डेटा कम्युनिकेशन का। देखिए आगे यहाँ पे आपको जो हमने फिगर बनाया है, यहाँ से हमने सेंडर से किसी मैसेज को हमने रिसीवर तक भेजा। और ध्यान देने वाली बात है कि अगर डेटा कम्युनिकेशन है तो ये जो आपका मैसेज होगा जो हमने सेंडर से रिसीवर तक भेजा है, ये जब सेंडर द्वारा भेज दिया गया तो इन फॉर्म ऑफ डिजिटल डेटा के फॉर्म में भेजा जाएगा, बाइनरी के फॉर्म में भेजा जाएगा, और वो किसी मीडियम के थ्रू हमारा रिसीवर में भेज दिया जाएगा। और जो हम सेंडर द्वारा और रिसीवर द्वारा जो हमारा कुछ सेट होते हैं प्रोटोकॉल्स, तो उन्हीं प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता हमारा सेंडर। कई सारे रूल्स होते हैं, कई सारे रूल्स का कॉम्बिनेशन को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। आगे हम प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे भी। तो उसी प्रोटोकॉल को सेट करके हमारा सेंडर किसी मैसेज को, किसी हमारे डेटा को कम्युनिकेट कर देता है, भेज देता है, और मीडियम से होते हुए रिसीवर पर पहुंचता है, और वो रिसीवर भी वही प्रोटोकॉल फॉलो करता है। आगे हम देखेंगे डेटा रेट या बिट रेट किसे कहते हैं। तो बिट रेट क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ डेटा बिट्स। तो डेटा बिट्स कौन कौन से होते हैं? 0 1 ट्रांसमिटेड इन 1 सेकेंड। कहने का मतलब है कि 1 सेकंड में जितने भी डेटा बिटें हमारी ट्रांसमिट हो जाती है उसको हम कहते हैं क्या? बिट रेट कहते हैं। 1 सेकंड में जितनी भी हमारी जो है डेटा बिट्स ट्रांसमिट हो जाती हैं किसी सेंडर से, किसी क्या कहते हैं कि ट्रांसमीटर से, तो उसको हम कहते हैं बिट रेट कहते हैं कि इतने 1 सेकंड में इतनी बिट हमारी ट्रांसमिट हो जा रही है। और यह हमारी बीपीएस में नापी जाती है, मतलब बिट्स पर सेकंड, इतनी बिट्स पर सेकंड में ट्रांसमिट हो रही है। सेकंड हम देखेंगे बॉड रेट। देखिए बिट रेट के उल्टे बॉड रेट है कि बॉड रेट का मतलब होता है कि किसी सिग्नल में हमारा कितनी बार नंबर चेंज हो रहा है, सिग्नल हमारा कितनी बार चेंज हो रहा है। सिग्नल चेंज होने का मतलब बाइनरी फॉर्म में सिग्नल है, तो बाइनरी फॉर्म में सिग्नल होगा तो 0 या 1 होगा। तो हमारा सिग्नल कितनी बार 0 से 1 हो रहा है या 1 से 0 हो रहा है, उसी को किसी कम्युनिकेशन चैनल में चेंज होना ही बॉड रेट कहलाता है। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे कि मान लीजिए आपका एक बिट स्ट्रीम है 100100101, तो इसको हम ट्रांसमिट कर रहे हैं 1 बिट, एक बिट को 1 सेकंड में ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो अगर हमने बिट रेट पूछा तो बिट रेट हो गया हमारा जो हमारा पूरी जो हमारी इंटायर मैसेज है इसको हमने 1 सेकंड में ट्रांसमिट कर दिया। तो अगर हम बिट रेट पूछा जाए हमारा, तो देखिए कितनी बिट हमने 1 सेकंड में ट्रांसमिट किया, 8 बिट। तो बिट रेट हमारा 8 बिट पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन जब बात रही बॉड रेट की, तो कितनी बार ये चेंज हुआ? पहली बार चेंज हुआ 1 से 0 हुआ, ठीक है, पहली बार चेंज हुआ 1 से 0 हुआ, फिर दूसरी बार 0 से 1 हुआ, 2 बार हुआ, फिर तीसरी बार 1 से 0 हुआ, और फिर चौथी बार 0 से 1। तो हमारा 4 बार ये जो हमारा मैसेज था वो सिग्नल वो चेंज हुआ 1 से 0 या 0 से 1, इसलिए इसका बॉड रेट हमारा हो जाएगा 4। आगे हम बात करेंगे चैनल कैपेसिटी की। तो चैनल कैपेसिटी हमारी क्या होती है? द चैनल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम रेट ऑफ विच द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इन अ स्पेशल बैंडविड्थ बाय अ नॉइसी चैनल। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब हम हिंदी में समझते हैं कि चैनल कैपेसिटी क्या होती है। चैनल कैपेसिटी का तात्पर्य यह है कि उस मैक्सिमम रेट से है, उस अधिकतम दर से है कि जिस रेट से हम किसी इंफॉर्मेशन को एक नॉइसी चैनल में ट्रांसमिट कर रहे हैं, लेकिन हम एक स्पेशल बैंडविड्थ पे हम नॉइसी चैनल में उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इसी को हम कहेंगे चैनल कैपेसिटी। और चैनल कैपेसिटी को हम शैनन-हार्टले थ्योरम से हम जो है इसको ब्रीफ कर सकते हैं, जहां C = B log/2 इन ब्रैकेट 1 + S/n। तो S/n क्या है आगे हम देखेंगे। तो जो हमारा S/n है वो सिग्नल टू नॉइस रेशियो है। और अगर हम द वैल्यू ऑफ ट्रांसमिशन रेट R, अगर हम वैल्यू जो है ट्रांसमिशन रेट का R को C से कम कर दें, तो देयर इज द नो ट्रांसमिशन लॉस, इंफॉर्मेशन लॉस ड्यू टू द नॉइस। तो जो हमारा नॉइस के कारण इंफॉर्मेशन लॉस भी हो जाती है वो कोई लॉस नहीं होगी अगर हम R की वैल्यू को C की वैल्यू से कम कर दें शैनन-हार्टले इक्वेशंस में, ठीक है। तो ये रही बात आपकी चैनल कैपेसिटी। आगे हम देखेंगे सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर। तो सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर क्या होता है? सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर ये होता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में एक डेटा पैटर्न को डिसाइड किया जाता है, और डेटा तब तक ट्रांसमिट नहीं होता जबकि यह पैटर्न ट्रांसमिट नहीं हो जाता। तो उसी को हम कहते हैं सिंक्रोनस डाटा ट्रांसमिशन।
और सेंडर और रिसीवर एक सेम क्लॉक सिग्नल का यूज करते हैं सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर में। और सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर आपका सपोर्ट्स हाई डाटा ट्रांसफर रेट। कहने का मतलब इसमें जो डाटा ट्रांसफर होगा, डेटा ट्रांसफर होगा, वो हाई रेट का होगा। सेकंड होगा नीड्स क्लॉक सिग्नल बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, और ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में क्लॉक सिग्नल का जो है ज़रूरत पड़ेगी। और थर्ड होगा रिक्वायर्स मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन, और इसको मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जानने वाली बात यही है कि इसमें सेंडर और रिसीवर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है तथा इन सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल के आधार पर ही ट्रांसमिशन होता है। तो ये रही बात आपकी सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर की। अगला हम देखेंगे एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर की। तो सेंडर प्रोवाइड्स अ सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल टू द रिसीव बिफोर स्टार्टिंग द ट्रांसफर ऑफ ईच मैसेज। तो जो हमारा सिग्नल जो सेंडर होता है वो प्रोवाइड कराता है सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल। किसको प्रोवाइड कराता है? रिसीवर को। और जब कोई मैसेज को ट्रांसफर करना होता है उससे पहले ही सेंडर हमारा रिसीवर को एक सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल प्रोवाइड कराता है। उसके बाद हमारा कोई भी कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर। एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर को हम और भी समझ सकते हैं क्या होता है। एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर वह होता है कि जिसमें रिसीवर तथा सेंडर के बीच में कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है और ना ही कोई सिंक्रोनाइजेशन बिट भेजी जाती है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? ऐसे डाटा ट्रांसफर को हम कहते हैं एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर। और इसमें डजंट नीड ऑफ क्लॉक सिग्नल बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में किसी क्लॉक सिग्नल की जरूरत नहीं होती है। और स्लोअर डाटा ट्रांसफर रेट। अभी हमने देखा सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर में जो डाटा का ट्रांसफर रेट था वो बहुत हायर था, लेकिन इसमें स्लोअर डाटा ट्रांसफर रेट होगा। और आगे हम बात करेंगे, अगला टॉपिक हमारा है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है ये देखेंगे। अ कम्युनिकेशन इज द सेट ऑफ रूल्स। अ प्रोटोकॉल, सॉरी, ये प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल। जो हमारा प्रोटोकॉल है ये एक सेट ऑफ रूल्स है, रूल्स का एक सेट है। एंड प्रोसीजर स्टेबलाइज टू द कंट्रोल ट्रांसमिशन, और एक प्रोसीजर है जो कि इस ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है बिटवीन द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स मतलब सेंडर और रिसीवर, so that the receiver can properly intercept the bit stream transmitted by signer। तो जो हमारा रिसीवर है वो आसानी से बिट स्ट्रीम को समझ सके जो कि बिट स्ट्रीम सेंडर द्वारा भेजी गई है। इस वजह से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कुछ बनाए जाते हैं। और डाटा कम्युनिकेशन में उन नियमों या विधियों के समूह को कहते हैं क्या? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल उस नियमों या विधियों के समूह को कहते हैं जो कि 2 बिंदुओं को मध्य डाटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करता है, जिसमें कि सेंडर द्वारा ट्रांसमिट किया गया बिट स्ट्रीम को रिसीवर द्वारा भली भांति समझा जा सके। तो इसी वजह से हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की जरूरत होती है। आगे देखेंगे हम कुछ हमारे फीचर्स हैं डेटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के। तो क्या करता है डेटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर? पहली बात तो क्या करता है? डेटा सीक्वेंसिंग बाय यूजिंग एरर कंट्रोल टेक्निक। तो ये डेटा को क्रम से लगाता है, उसे छोटे छोटे ब्लॉक में विभाजित करता है और एरर कंट्रोल तकनीक का प्रयोग करके इसको डेटा को सीक्वेंस करता है। इसका पहला फीचर है। सेकंड फीचर हमारा है कि ये डेटा की राउटिंग करता है, मतलब स्रोत और लक्ष्य के मध्य इसको दक्ष पथों की खोज करता है, डेटा की राउटिंग करता है। तो इसको हम बोलेंगे क्या? डेटा राउटिंग भी ये करता है। कौन करता है हमारा? ये हमारा करता है कंप्यूटर डेटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। थर्ड ये करता है फ्लो कंट्रोल करता है। फ्लो कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि एक फास्ट सेंडर तथा स्लो रिसीवर के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन सामंजस्य स्थापित करता है। तो ये फ्लो कंट्रोल भी करता है। थर्ड करता है एरर कंट्रोल, त्रुटियां भी कंट्रोल करता है। फोर्थ आपका होता है प्रेसिडेंस एंड ऑर्डर ट्रांसमिशन का होता है। तो ये इसमें क्या काम करता है? ट्रांसमिशन के क्रम को निर्धारित करता है। इसके बाद आपका कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट है, दोनों के बीच में कनेक्शन स्थापित करता है। फिर सिक्योरिटी करता है, डेटा की सुरक्षा करता है। और लॉग इन्फॉर्मेशन का मतलब विभिन्न डाटा ट्रांसमिशन की सूचना एकत्रित करता है। तो ये रही आपकी वीडियो जो है डेटा कम्युनिकेशन सीरीज की पहली वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नीड ऑफ इंटरनेट स्टैंडर्ड ऑफ लिंक वेरियस कंप्यूटर ISO और OSI मॉडल्स की, और उनका हम जो है आर्किटेक्चर भी देखेंगे उन सारे मॉडल्स की। तो चैनल पर बने रहिए और अगले वीडियो में हम आपको डेटा कम्युनिकेशन के और कुछ जो है टॉपिक्स लेकर आएंगे।
तब तक के लिए थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।